नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में बहुत ही जल्दी गुलाब के पौधे की कटिंग लग जाती है। तो यदि हम चाहते हैं कि गुलाब की कटिंग 100% सक्सेस हो, तो हमको इस मौसम में लगा देना चाहिए और उसमें लगाते वक्त हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गुलाब के पौधे को कैसे लगाया जाता है। देखिए, गुलाब का जो पौधा है सितंबर अक्टूबर में इसकी कलम को काटा जाता है और कटिंग करने के लिए हमको ऐसा तने का चुनाव करना पड़ता है जो तना अधिक पुराना ना हो और ना ही ज़्यादा नया हो। तो हम ऐसे तने का इसमें पौधे में चुनाव करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पौधा है, रोज़ प्लांट, देशी गुलाब है और इतना फलता है, इतना फूलता है कि 100 फूल एक एक दिन में निकल जाता है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो मैंने जो है इसमें मैं छांटूंगी कि ये कौन सी ब्रांच को कटिंग करे। तो ये देखिए, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये ना पुरानी है और ना नई है। पहचान ऐसा होता है कि यदि पुरानी होती है तो उसमें थोड़ा कलर उसका डार्क ब्राउन सा हो जाता है, क्यों। और जो नई होती है वो आप लोग जानते हो कि वो कॉपर टाइप उसमें निकल रही होती है। तो नए वाला भी नहीं लेना चाहिए, पुराना वाला। और बीच में हम बीच वाला क्यों लेते हैं, ताकि जो है इतना हार्ड ना हो कि उगने में उसको परेशानी हो। तो हम इसका चुनाव करते हैं और इसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हम 45 डिग्री पर काटें, नीचे से भी और ऊपर से भी। कटिंग 6-7 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए। कटिंग काटते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। अब हमने कटिंग काट लिया, इससे काटने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा सबसे बात दूसरी चीज़ है कि हमने जैसे चुनाव कर लिया, कटिंग काट ली। कटिंग काटने के बाद हमको जिस पोर्शन को हमें नीचे वाले पोर्शन को मिट्टी में लगाना है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा और टेपर कर देंगे चाकू की सहायता से। टेपर करने से क्या होगा कि उसको पानी जो है ज़्यादा प्राप्त होगा और जगह ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री पे ज़्यादा जगह नहीं होती है। और यदि हम उसको और टेपर कर देंगे 75 तक, तो उसमें बहुत जल्दी से ये उग जाएगा। तो इस बात का हम ख्याल रखते हैं और कटिंग को तैयार कर लेते हैं। अब इस कटिंग को हमें डालना है मिट्टी में। तो जब हम कटिंग को, नई ताज़ी कटिंग को जब हम मिट्टी में डालते हैं, तो इसमें हमें केवल मिट्टी की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको केवल पानी लेकर ही ये मतलब इसमें नई कोपल आ जाती है। तो हम इसको कटिंग को काट के पानी उसमें मिट्टी में दबा देते हैं, करीब 2-2.5-3 इंच तक हम इसको दबा देते हैं। और दबाने के बाद इसमें 12-13 दिन बाद थोड़ा सा उसमें से कोपल फूट जाती है। और कोपल फूटने के बाद 20 दिन के आसपास एक दो पत्ती बढ़ती है और उसके बाद करीब 30 से 40 दिन पर इसमें थोड़ी सी पत्ती की ज़्यादा मात्रा आ जाती है। और इसके बाद हमारा पौधा फिर भी उसको ये ना माने कि वो लग गया, क्योंकि उसकी गुलाब के पौधे में जो रूट होती है, उसकी जड़ होती है, वो महीने भर बाद निकलती है। यदि हम इसको हिला देंगे तो वो पूरा का पूरा पौधा या कलम मर जाती है। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमने 8 उगाई थी, उसमें से 6 उगी है, बाकी मर गई। तो इसलिए वो मर जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे काटते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस डाली का चुनाव किया, ये वाला, और इसकी मैंने यहाँ से ये हम मैंने 45 डिग्री पे इसकी कटिंग काट ली। अब इसको मैं यहाँ से ये यहाँ से मैं 45 डिग्री पे भी काट दूंगी। ये देखिए, इसके बाद इसको मैं ये
ये जो पत्तियां हैं इनको भी निकालना होगा हमको। ये देखिए, ये कटिंग तैयार हो गई है। अब इसको नीचे का जो पोर्शन है इसको मैं टेपर कर दूंगी चाकू की सहायता से। ये ये देखिए, ये 45 डिग्री पे कटा हुआ है और इसी को मैं ऐसे टेपर कर दूंगी। ये देखिए, अब ये टेपर करने से क्या होगा कि पानी इसको ज़्यादा सोखेगा और ये जल्दी डेवलप्ड होगी। और जो जो ये इसमें कांटे लगे हुए हैं, ये नोड लगा हुआ है, यहाँ से नई नई पत्तियाँ शुरू हो जाएंगी। तो देखिए अब इसको मैं कैसे लगाती हूँ आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पॉलीथीन में कुछ कटिंग्स आज से 40 दिन पहले लगाई थी। ये देखिए, ये कटिंग्स दिख रही हैं आपको। ये इसमें एक कटिंग है, इसमें दो हैं, एक दो, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं। मैंने कुल 7 कटिंग्स लगाई थी और 7 में से पूरी की पूरी 100% कटिंग जो है वो लग गई हैं। एक भी ऐसा नहीं कि नहीं लगी। और मैंने बिल्कुल इसी तरह लगाया था। अब मैं देखिए इस कटिंग को कैसे लगा रही हूँ। ये मिट्टी है और इस मिट्टी में खाद वगैरह कुछ भी नहीं है और इसको मैंने ऐसे डाल दिया। बस इसको ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद ये जो कटिंग है, ये देखिए आप, इसमें दो दो कटिंग्स जो लग गई हैं, इनकी 40 दिन की कटिंग है और इसमें पत्तियां का कितनी सारी पत्तियां आ गई हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो गुलाब का पौधा होता है इसको हम इस मौसम में क्यों लगाते हैं। तो अब इसके बाद जो इसकी अब इसको हम जब भी गमले में पलटेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो हमें गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। तो ये आप मान के चलिए कि 50% हमने गार्डन की सॉइल ले लिया, 40% गोबर की पकी हुई खाद। पकी हुई खाद का ये मतलब होता है कि खाद इतनी सूखी होनी चाहिए कि उसमें कोई भी फंगस या बैक्टीरिया, कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। और उसको हम बारीक से बारीक पीस कर हाथ से कूट के और उसमें मिट्टी में मिला देंगे। और 5% बर्मी कंपोस्ट बहुत होती है, क्योंकि 5% बर्मी कंपोस्ट इसलिए डालते हैं कि बाय द वे एक आदि कुछ हो तो निकल जाए। 5% सेंड डाल देंगे। सेंड की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा सा गमले में डाल देते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमारी मिलाकर एक मिट्टी तैयार हो गई और इस मिट्टी को हम गमले में भर देंगे। और 40 दिन के बाद जब इसमें रूट शुरू होगी, रूट जो है 40 दिन के बाद शुरू होती है, तो हम इसको निकाल के देखेंगे कि रूट आई है कि नहीं आई है। यदि हमने निकाला और रूट नहीं आई है तो वो आपकी कलम बेकार हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको देखें ना, और इसको 1.5-2 महीने के बाद पॉलीथीन को काट के और गमले में थोड़ी पहले नीचे मिट्टी बिछा दें, उसके बाद पॉलीथीन काट के उसमें पौधा रख दें, कलम रख दें और उसके बाद उसमें और मिट्टी डाल दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जड़ जो है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और जो भी हमने कलम लगाया है वो पूरा ग्रो करेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि हम जो है इसको देखभाल कैसे करें, क्योंकि मेन चीज़ होती है गुलाब में देखभाल। यदि हमारे घर में लगा हुआ है गुलाब का पौधा, देखिए, है ना, अब ये गुलाब का पौधा लगा है और इसकी तो मैंने पूरे फूल निकाल दिए हैं बरसात के कारण, तो इसमें फूल आपको दिख नहीं रहे, परंतु मुझे इस मौसम में भी अच्छे फूल मिल रहे हैं। देखिए आप, मैं आपको बताती हूँ कि फूल ये देखिए, ये देखिए मेरे गुलाब के फूल गमले वाले जो हैं पूरे सफ़ेद और लाल गुलाब पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से खिल रहा है। और रोज़ की रोज़ ये फूल खिलते हैं, रोज़ की रोज़ ये चले जाते हैं, जिनको हम हटा लेते हैं। तो देखभाल की आवश्यकता इसमें होती है, पर इतना डरने की बात नहीं है, देखभाल बड़ी आसानी से हो जाता है। केवल कुछ आप बातें याद रखें, जैसे कि पहले तो आप बरसात में सभी फूल को, पत्तियों को, गीली और सूखी और जिनमें छेद है उन सब को बिल्कुल हटा दें, तुरंत हटा दें और काट दें। दूसरा, गुलाब को अच्छी धूप चाहिए। ये मान के चलिए कि गुलाब को सुबह से जब सूरज निकलता है तो आपको 6 घंटे की धूप मिल जाए ना, तो बिल्कुल बढ़िया होती है इसके लिए। इसके बाद यदि हमको लगता है कि इसमें कोई मिली बग है, इसकी पत्ती खराब हो रही है, कुछ भी एहसास होता है, तो सबसे पहले हमको नीम की 250 ग्राम पत्तियों को, कड़वे नीम की 1 लीटर पानी में उबाल लेना चाहिए। और उबाल के उसके बाद छान के, ठंडा करके छान के, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूसरा पानी मिलाकर और उसको अच्छे से पौधे को नहला देना चाहिए। तो हमारी ये समस्या मिलीबग की और कीड़ों की दूर हो जाएगी।
परंतु इससे आपको लगता है 1-2 दिन देखने पर कि नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सबसे पहले आप जो है 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद कड़वा नीम का तेल डालें और डाल के उसके पूरे पौधे को स्प्रे कर दें। पर ये ध्यान रखें, स्प्रे मॉर्निंग में होना चाहिए या इवनिंग में होना चाहिए। अब इसका कारण भी मैं बता दूं कि क्यों होना चाहिए। क्योंकि जो भी कीड़े होते हैं, जो भी कीट होता है, जो भी फंगस होता है, जो भी लार्वा होते हैं, इल्लियाँ होती हैं, ये सब सुबह और शाम सोती हुई अवस्था में रहते हैं। और दोपहर में जैसी धूप बढ़ने लगती है तो ये जो है इनमें चलन पैदा हो जाता है और चलते हैं और ये चल के और उसको खा लेते हैं। तो हम इसको यदि सुबह और रात को डालेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा स्प्रे उसमें, और उससे ये बिल्कुल गारंटी से मर जाएंगे। और उसके बाद फिर 7 दिन 15 दिन 1 महीने में चेक करते रहें, ज़रूरत हो तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। अब इसमें मैंने आपको बताया कि गोबर, अब इसका जो ज़्यादा फूल की मात्रा कैसे आएगी इसमें, इसके लिए हमको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खाद में गोबर की खाद मैंने आपको बोला है, पकी हुई गोबर की खाद लें। इसके लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और ये जो होते हैं ये पत्ती को हरा भरा तंदुरुस्त बना देते हैं। और आप जानते हैं कि जब पत्ती तंदुरुस्त रहेगी तो पौधे का विकास अच्छा होगा, और जब पौधे का विकास और पत्ती तंदुरुस्त है तो फूल क्यों नहीं आएगा उसमें, फूल उसमें बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। तो ये जो है सबसे अच्छी अचूड़ खाद है इसके लिए कि ये गोबर की खाद इसमें डाली जाए। अब अब हमको बीच बीच में ऐसा लगता है कि हमारी फूल की मात्रा कम आ रही है, तो हमको 2 काम करने चाहिए। नंबर 1, सब्जी हम रोज़ धोते हैं, और फलों के छिलके को इनको धो के छान के और 4-5 घंटे घर में छोड़ दें, और उसके बाद इसका छिड़काव कर दें देखकर कि क्या पोजीशन है फूलों की। एक और चीज़ है इसमें कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम जो है इसके लिए फूलों के खिलने के लिए बहुत आवश्यक है। तो कैल्शियम तो हमें सब्जी वगैरह में भी मिल जाएगा, परंतु आप चाहें तो जो लोग अंडा खाते हैं तो वो कैल्शियम के छिलके होते हैं अंडे के, उनको बारीक पाउडर करके और उसको भी डाला जा सकता है। इस तरह हमारा जो पौधा है इसको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसके बाद भी आपको कुछ कमी लग रही है, फूलों की संख्या और बढ़ाना है, तो 1 लीटर पानी में एक छोटा सा एक चने के बराबर फिटकरी को घोलेंगे और उसके बाद उसका घोल डालकर इसको स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह आपका जो गुलाब का पौधा है बहुत ही अच्छे फूल देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं आपको गुलाब का पौधा पूरा दिखाती हूँ अपना, और ये गुलाब के पौधे जो हैं ये देखिए मेरे गार्डन में पूरी एक क्यारी है, और मैं देसी गुलाब को बहुत पसंद करती हूँ फूलों के लिए। देसी गुलाब फूलों के लिए बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगता है, तो आपको हर मौसम में गुलाब जो है वो मिलता रहेगा। और आपको ये मैंने जो बताया है ये कलम, तो कलम आप इसी मेथड से लगाएं तो बिल्कुल आपकी कलम 100% सक्सेस होगी, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने देखिए इसमें से मैंने 7 पौधे उगा लिए हैं और एक भी कलम ख़राब नहीं हुई, और ये आज मैंने जो एक उगाया है ये मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो दोस्तों ये है पौधे को कलम कैसे लगाते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और क्वेश्चन आंसर कोई करना है तो आप बिल्कुल भी बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।